नमस्ते दोस्तों, जय माँ भारती, जय माँ विंध्यवासिनी। सोचो, स्कॉटलैंड की पहचान विस्की है, मैक्सिको की पहचान टकीला, जापान की सेक और फ्रांस की वाइन। लेकिन इंडिया, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है, जहाँ हर रिलीजन की अपनी कल्चर और ट्रेडिशन है, उसके पास आज तक कोई ग्लोबल फेमस प्रीमियम लिकर क्यों नहीं है? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इंडिया की जंगलों में एक ऐसी ड्रिंक सदियों से बनती चली आ रही है जो न बार्ली से बनती है, न ग्रेप्स से, न शुगर कैन से। ये बनती है फूलों से। यह ड्रिंक का नाम है महुआ। महुआ एक वक्त था जब महुआ सिर्फ ट्राइबल कम्युनिटीज के तक ही सीमित था, लेकिन आज कुछ स्टार्टअप्स और प्रीमियम ब्रांड्स इसे दुनिया के सामने इंडिया की सिग्नेचर स्पिरिट के रूप में पेश करना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि क्या महुआ इंडिया की अगली ग्लोबल प्रीमियम लिकर बन सकती है? आज की वीडियो में हम महुआ की हिस्ट्री, साइंस, बिजनेस, चैलेंजेस और फ्यूचर सबको डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे, तो एंड तक जरूर देखें। महुआ क्या है? महुआ एक पेड़ है जिसका साइंटिफिक नेम है मधुका लॉन्गिफोलिया। ये पेड़ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में नेचुरली उगता है। हर साल जब महुआ के फूल गिरते हैं तो गांव के लोग सुबह सुबह उन्हें इकट्ठा करते हैं। इन फूलों में नेचुरल शुगर पाई जाती है। इन नेचुरल शुगर की वजह से फर्मेंटेशन पॉसिबल होता है और बाद में इसे लिकर बनाई जाती है। लेकिन ट्राइबल कम्युनिटीज के लिए महुआ सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये उनकी कल्चर का हिस्सा है। फेस्टिवल में, शादियों में, रिलीजियस सेरेमनीज में और कई जगह महुआ के पेड़ को पवित्र ही माना जाता है। यानी महुआ सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक ट्रेडिशन है। आज हम महुआ के इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। महुआ की कहानी हजारों साल पुरानी मानी जाती है। जब दुनिया की कई देश अल्कोहल इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट भी नहीं था, तब इंडिया की ट्राइबल कम्युनिटीज महुआ को नेचुरली फर्मेंट करना जानती थी। लेकिन ब्रिटिश रूल के दौरान सब कुछ बदल जाता है। अंग्रेजों ने भारत में अल्कोहल पर हैवी टैक्स लगाया, लाइसेंसिंग सिस्टम को लागू किया। उनका फोकस सिंपल था, इंडस्ट्रियल लिकर को प्रमोट करना और रेवेन्यू जनरेट करना। इस प्रोसेस में उन्होंने ट्रेडिशनल ड्रिंक जैसे महुआ को रिस्ट्रिक्ट किया, कई जगह इफेक्टिवली बैन भी कर दिया। ट्राइबल कम्युनिटी जो सदियों से महुआ बना रही थी, रातों रात ये इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। उनकी ट्रेडिशनल प्रैक्टिस थी, उन्हें अनरेगुलेटेड और इन्फीरियर बताया जाने लगा। ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं थी, ये एक तरह का इकोनॉमिक और कल्चरल शोषण था। महुआ जैसे इंडिजिनस प्रोडक्ट को दबाया गया ताकि ब्रिटिश कंट्रोल लिकर इंडस्ट्री ग्रो कर सके। जब धीरे धीरे महुआ मेन स्ट्रीम मार्केट से बाहर होती है, तो टाइम के साथ महुआ की इमेज सिर्फ देसी शराब तक बन के रह जाती है। जैसे आप एक ही झूठ को बार बार बोलते रहते हो ना, तो लोग उसे सच मानने लगते हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी हुआ। लेकिन असल सच इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। महुआ के पीछे एक कंप्लीट ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम होती थी, जो जनरेशन से जनरेशन सर्वाइव करती चली आ रही थी। प्रीमियम महुआ कैसे बनाई जाती है? आज की प्रीमियम महुआ और ट्रेडिशनल लोकल महुआ में काफ़ी डिफरेंस होता है। सबसे पहले हाई क्वालिटी महुआ फ्लावर को सिलेक्ट किया जाता है, उन्हें क्लीन किया जाता है, कंट्रोल इन्वायरमेंट में फर्मेंटेशन होता है। ईस्ट नेचुरल शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देती है। उसके बाद डिस्टिलेशन प्रोसेस होती है। प्रीमियम ब्रांड्स टेम्परेचर और प्योरिटी को केयरफुली कंट्रोल करती है। कई बार स्पिरिट को मल्टीपल बार फिल्टर किया जाता है ताकि टेस्ट स्मूथ और क्लीन हो सके। रिजल्ट एक फ्लोरल अरोमा वाली यूनिक स्पिरिट जो विस्की, रम या वोदका से काफ़ी अलग एक्सपीरियंस देती है। प्रीमियम महुआ ब्रांड पहले कुछ साल इंडिया में प्रीमियम महुआ ब्रांड लॉन्च होने लगे थे। अब महुआ को प्लास्टिक बोतल में नहीं, बल्कि ग्लास बोतल, एलिगेंट पैकेजिंग और लग्जरी ब्रांडिंग के साथ साथ मार्केट किया जा रहा है। टारगेट ऑडियंस भी बदल चुकी है। लग्जरी रेस्टोरेंट्स, प्रीमियम बार्स और क्राफ्ट स्पिरिट लवर्स और इंटरनेशनल कंज्यूमर। गोल सिर्फ एक है, महुआ को चीप कंट्री
लिकर के इमेज से निकालकर इंडिया की प्रीमियम क्राफ्ट स्पिरिट बनाना, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैक्सिको की टकीला और जापान की शेक और दुनिया भर की फेमस ब्रांड बन चुकी है। बिजनेस और अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे। आज ग्लोबल प्रीमियम अल्कोहल मार्केट की वैल्यू $100 बिलियन है। कंज्यूमर सब यूनिक और ऑथेंटिक प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। महुआ के पास एक पावरफुल स्टोरी है, फॉरेस्ट, कल्चर, ट्रेडिशन और इंडिजिनस नॉलेज। अगर इस इंडस्ट्री को रिस्पॉन्सिबली डेवलप किया जाए तो लाखों ट्रैवल फैमिली की इनकम बढ़ाई जा सकती है। इंडिया को एक यूनिक एक्सपोर्ट प्रोडक्ट मिल सकता है और महुआ दुनिया की प्रीमियम स्पिरिट लिस्ट में अपनी जगह बना सकता है। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। हर सक्सेस स्टोरी के साथ चैलेंज आना ही आना है। मतलब सबसे बड़ा चैलेंज है अल्कोहल रेगुलेशन। हर स्टेट के रूल्स अलग अलग हैं। क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। महुआ फ्लावर सीजनल होते हैं, सप्लाई लिमिटेड होती है और सबसे इम्पोर्टेंट, ट्राइबल कम्युनिटीज के पास राइट्स और उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज की रिस्पेक्ट होना चाहिए। अगर सिर्फ बिजनेस पर फोकस हुआ तो कम्युनिटीज को बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, तो महुआ की असली पहचान खत्म हो सकती है। महुआ सिर्फ एक लिकर नहीं है, ये इंडिया की बायोडाइवर्सिटी का सिंबल है, ये ट्राइबल कल्चर की पहचान है और ये प्रूफ है कि इंडिया के पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो ग्लोबल लेवल पर compete कर सकते हैं, अगर क्वालिटी, ब्रांडिंग और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस मॉडल को पर काम किया जा सके। तो आने वाले कुछ सालों में महुआ भी विस्की, टकीला और वाइन की तरह एक इंटरनेशनल नाम बना सकती है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है महुआ इंडिया की नेक्स्ट ग्लोबल प्रीमियम लिकर बन सकती है? अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। यू आर वॉचिंग माथुर। थैंक यू।